हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, कोई काम सीखकर दुबई आना चाहते हैं, तो आपको कौन सा काम सीखना चाहिए जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले, आराम का काम हो। क्योंकि अगर आपको दुबई में जॉब करना है तो आपको कोई एक ऐसा काम सीखना पड़ेगा जिस काम की दुबई में ज़्यादा डिमांड हो और अच्छी सैलरी मिले। तो जो लोग फ्रेशर हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट से कन्फ्यूजन है कि दुबई में किस काम की ज़्यादा वैल्यू है, किस काम में ज़्यादा सैलरी मिलती है, कौन सा काम सीख करके जाना चाहिए। तरह तरह के लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को वही क्लियर करने वाला हूँ कि दुबई में आप कौन सा काम सीख करके आएंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आराम का काम रहेगा, धूप में नहीं जाना पड़ेगा। और 2 4 5 साल अगर आप यहाँ पे दुबई में अपना टाइम व्यतीत करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा करके घर जा सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में, आगे आप लोगों को कोई जानकारी देने वाला हूँ। बट चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, 10 12 पास हैं, ITI किए हैं या अदर कोई डिप्लोमा किए हैं, तो आपको कोई एक ऐसा काम सीख करके आना चाहिए जिसकी काम की दुबई में ज़्यादा वैल्यू हो और अच्छी सैलरी मिले। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दुबई में किस काम की ज़्यादा डिमांड है, किस काम में ज़्यादा सैलरी मिलती है, कौन सा काम आपको सीख करके आना चाहिए। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 ऐसे काम के बारे में जिसमें से आप कोई भी एक काम सीख करके आते हैं दुबई तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और आराम का काम भी रहेगा। इसमें जो पहला काम है वो है फायर अलार्म टेक्नीशियन का। फायर अलार्म का काम है गाइस, दुबई में नहीं बल्कि गल्फ की जितनी भी कंट्री हैं, हर कंट्री में फायर अलार्म का काम बहुत ज़्यादा होता है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग होती है, चाहे बिल्डिंग हो, बिल्ला हो या मार्केट हो या कुछ भी हो, हर जगह फायर का काम होता है। बगैर फायर का कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं होती है। तो फायर अलार्म टेक्नीशियन का अगर आप काम सीख करके आते हैं तो आपकी दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसमें जो सैलरी मिलती है इंडिया का आज 45 से लेकर 50-55 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अगर आप फायर अलार्म का काम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त काम है, लेकिन तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो। बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और दूसरा काम है BMS टेक्नीशियन का। गैस BMS टेक्नीशियन का सेम प्रोसेस है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छी सैलरी मिलती है इसमें भी। ठीक है, और गल्फ की जितनी भी कंट्री हैं हर जगह इस काम का ज़्यादा डिमांड है क्योंकि BMS का और फायर अलार्म का काम हर बिल्डिंग में होता है। ठीक है, तो BMS का काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। BMS का फुल नेम होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि पूरी जो बिल्डिंग होती है इसी से मैनेज होती है, यानी कि इसी से BMS से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो अगर BMS का काम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और तीसरा काम है AC टेक्नीशियन का। गाय तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में AC तो अभी हर जगह यूज हो रही है। और अभी के टाइम में दुबई का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस समय टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर नवंबर तक यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने वाली है। तो गल्फ कंट्री में वैसे भी गर्मी हमेशा रहती है, बारह मास रहती है। तो यहाँ पे AC टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप AC काम सीख करके आते हैं तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, 40-45 हज़ार सैलरी मिलती है। लेकिन तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बगैर सर्टिफिकेट का आपको इतना सैलरी मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वही इंडिया का 35,000 इतना सैलरी मिलेगा। सर्टिफिकेट है तो आपको वैल्यू हो जाती है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। चौथा काम है वेल्डर का। अगर आप वेल्डर में, जैसे कि वेल्डर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि CO2 वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डर हो गया, आर्नर वेल्डर हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया। तो वेल्डर में कई कैटेगरी होती है और इसमें भी इसमें भी कैटेगरी होती है, जैसे कि कोई 3G होता है, कोई 4G होता है, कोई 5G 6G होता है। तो जो जो जिस टाइप का होता है उस टाइप को उसको सैलरी मिलती है। तो अगर आप वेल्डर का काम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। देखिए, मेरे बनाने के वीडियो का मतलब यही है कि यहाँ पे किस काम की ज़्यादा वैल्यू है, किस काम की ज़्यादा डिमांड है, किस काम में ज़्यादा सैलरी मिलती है, उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको इन 10 में से कोई भी एक काम पसंद आता है तो आप सीख सकते हैं और आपको दुबई में बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाएगा और अच्छी सैलरी मिलेगी। क्योंकि जो लोग फ्रेशर हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि जो लोग नए होते हैं ना, वो कहीं पे जाना चाहते हैं तो वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में मैं खुद दुबई में हूँ, दुबई में जॉब करता हूँ और इसीलिए वीडियो बना करके बता रहा हूँ। क्योंकि मैं तो 10 काम तो सीख नहीं सकता, मैं तो खुद एक टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन काम करता है। लेकिन तो जो लोग आना चाहते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस काम की ज़्यादा डिमांड है उसके बारे में बताना ज़रूरी है लोगों को। और पाँचवा काम है CNC ऑपरेटर का। गाइस, अगर आप CNC का काम सीख लेते हैं तो अभी आपकी दुबई में ही नहीं बल्कि गल्फ के सभी कंट्री में बहुत अच्छी डिमांड है और सैलरी 45,000 से लेकर 55,000 तक सैलरी भी मिलती है CNC ऑपरेटर का। ठीक है, लेकिन तो उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। छठवां काम है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन का तो वैसे ही हर बिल्डिंग में काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का हर जगह डिमांड है, तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो अभी आपको दुबई ही नहीं बल्कि गल्फ की सभी कंट्री बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी और अच्छी सैलरी मिलेगी 35,000 से लेकर 40,000 तक।
ठीक है। लेकिन तो उसके लिए अगर आप ITI किए हैं या अनदर कोई डिप्लोमा है तो बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ में एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है। इलेक्ट्रीशियन का काम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन हैं जो इलेक्ट्रिकल का काम सीख रहे हैं। और जो 7वां काम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है, डाटा एंट्री का। गाइस, अगर आप डाटा एंट्री का काम सीख लेते हैं, डाटा का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि हर बिल्डिंग में यहाँ पे जितनी भी टावर बनता है, हर बिल्डिंग में डाटा का काम होता है। डाटा एंट्री का भी जो जो करते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डाटा का काम हर बिल्डिंग में होता है। अगर आप डाटा एंट्री का काम सीख लेते हैं तो उसकी भी आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और अच्छी सैलरी मिलती है। 8वां काम है, जो लोग जैसे ऑपरेटर का काम सीखना चाहते हैं या गाड़ी की ड्राइविंग का काम सीखना चाहते हैं तो JCB का सीख सकते हैं, क्रेन का, मोबाइल क्रेन, नहीं तो टावर क्रेन या एक्स ऑटो ऑपरेटर सीख सकते हैं, फोर्कलिफ्ट, नहीं तो 2 व्हीलर बाइक का भी सीख सकते हैं, नहीं तो हाईवे ड्राइवर, कोई भी गाड़ी सीख करके दुबई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन तो उसके लिए आपके पास दुबई का लाइसेंस होना चाहिए, आपके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल का लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो लोग ऑपरेटर का काम सीखना चाहते हैं JCB के लोग सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है उन लोगों को। इंडिया का 70,000-75,000 सैलरी मिलती है। जो लोग ऑपरेटर हैं, JCB ऑपरेटर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं, ठीक है, टावर क्रेन ऑपरेटर हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। और 9वीं जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की। गाइस, अगर आप लोग कंप्यूटर काम सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर का काम भी सीख सकते हैं। कंप्यूटर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी तो कंप्यूटर का ज़माना चल रहा है। हम लोग तो नहीं सीख पाए, लेकिन तो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था कि हम लोग सीख करके आए, मजबूरियाँ थी। लेकिन तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग कंप्यूटर का काम जरूर सीख करके आइए। आराम का काम रहेगा, ऑफिशियल वर्क रहेगा, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, 3,3500 दिरहम सैलरी मिलती है। तो अगर आप लोग कंप्यूटर काम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। और 10वां काम है डक्टिंग का। गाइस, डक्टिंग का काम अगर आप सीख करके आते हैं तो उसमें भी आपकी दुबई नहीं बल्कि गल्फ की सभी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि डक्टिंग का जो वर्क होता है, बिल्डिंग जो बनती है उसमें पूरा डक ही यूज होता है। उसमें जो डक्टिंग का फैब्रिकेटर का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी जॉब है। लेकिन तो उसमें जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में थोड़ा कम थी है, लेकिन तो बाद में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी मिलती जाएगी। तो अगर आप लोग डक्टिंग का काम सीखना चाहते हैं तो डक्टिंग का काम सीख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। उसमें जो सैलरी मिलती है 35,000-40,000 सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, लेकिन तो जैसे जैसे आप पुराने होंगे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। और डक्टिंग का जो काम होता है हर बिल्डिंग में होता है, हर मार्केट में होता है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि डक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस 10 काम में से अगर आप कोई भी एक काम सीख करके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।